बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। वाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। वायरल हो रहा है जिसमें शेख हसीना जबरदस्त गुस्से में सुनाई दे रही हैं। आपको बताते चलें, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता हो रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। खासकर अगर भारत की बात करें तो भारत में वो विरोधी दल भी इस वक्त मोदी सरकार के साथ आ गए हैं जो अक्सर हर फैसले पर मोदी सरकार का विरोध करते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है, उनसे दरख्वास्त की है कि आप यूएन को सेना उतारने का प्रस्ताव रखिए, आप बांग्लादेश में सेना उतरवाइए ताकि वहां के हिंदुओं को बचाया जा सके। ममता बनर्जी पर अक्सर मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगता है, लेकिन इस बार वो हिंदुओं के लिए अपनी दरियादिली दिखाती हुई नजर आई हैं। सेक्युलर नेता, वो अपने आप को समझती हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू फैमिलीज के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है, वो देखकर लगता है ऐसा है कि बांग्लादेश जो है वो एक और पाकिस्तान बनने की तरफ चल पड़ा है। यानी कि अगर बांग्लादेश को ये कहा जाए कि माइनॉरिटीज का जो हाल वहां किया जा रहा है वो तकरीबन वही है जो पाकिस्तान में किया जाता है। कोई ज्यादा दूर अरसे की बात नहीं है जब पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 21 चर्च जो थे वो जला दिए गए थे पंजाब में। लोगों को आज भी याद होगा और उस बात को मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं और इसी तरीके से माइनॉरिटी को तंग किया जाता है, जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। इस वक्त के बांग्लादेश के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, उनका कहना ये है कि आए तो थे वो जनाब इलेक्शन करवाने के लिए, कहा यही जा रहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन करवा के वो चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है उनका जाने का मूड नहीं है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, भारत में हो रहा है बांग्लादेश का बॉयकॉट और हमारे पूर्व मेजर गौरव आर्या साहब बोल रहे हैं कि बांग्लादेशियों को इंडिया से निकालो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। सवाल ये है कि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त भारत की ज़ेर अताब है। बांग्लादेश के हवाले से भारत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं और अभी बरतानिया जो है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज़ को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते। ये बात तुम भी जानते हो, चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई। पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पे बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now Bangladesh, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। दैट इज थैंक्स टू इंडिया, एंड आई टेल यू व्हाई इट इज थैंक्स टू इंडिया। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है।
तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You said that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? यू इलेक्टेड शेख हसीना, यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, यह कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं, वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था। दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोटेस्ट गलत हैं, कई स्टूडेंट्स के सही प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रिविलेज्ड एंड एंटाइटल्ड किस्म के स्टूडेंट्स हैं इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे फील इट इज इन कीपिंग विथ फैशन टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट नीडलेसली। ये ऐसे गधे हैं जिन्होंने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लाने की बात करी सरकार ने, इन्होंने बोला कि साहब मुसलमानों को निकाल देंगे देश से। दिमाग देखिए,